नमस्ते, चैनल रूपमकर की यूजीसी देख पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूजीसी नेट सेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने भी कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा, क्या बिना कोचिंग के टेंथ या जेआरएफ क्लियर किया जा सकता है? आज का वीडियो इसी सवाल का जवाब है। मैं आपको कई मोटिवेशनल कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि एक ऐसी रणनीति बताऊंगा जिसे अपनाकर हजारों विद्यार्थी बिना महंगी कोचिंग के भी सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि सही दिशा में की गई सेल्फ स्टडी किसी भी कोचिंग से ज्यादा प्रभावी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए, कोचिंग और सेल्फ स्टडी में अंतर क्या है। आजकल हर जगह कोचिंग संस्थान की भरमार है। हर संस्थान दावा करता है कि उनके नोट्स सबसे अच्छे हैं, उनके क्लास सबसे बेहतरीन है और उनके बिना सफलता संभव नहीं है। लेकिन सच क्या है? सच्चाई यही है कि कोचिंग आपको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन मंजिल तक आपको खुद ही पहुंचना होगा। क्लास में शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाई आप ही को करनी होती है। रिवीजन आपको करना होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ही हल करने होते हैं। गलतियों से सीखना भी आपको ही पड़ता है। यही सेल्फ स्टडी का असली ताकत है। अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? छात्र एक साथ नीट, सेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस और कई दूसरी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से फोकस खत्म हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले खुद से पूछिए, मेरा पहला लक्ष्य क्या है? अगर आपका लक्ष्य सिर्फ नेट क्वालिफाई करना है, तो उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। अगर आपका लक्ष्य जेआरएफ है, तो तैयारी का स्तर और गहरा होना चाहिए। याद रखिए, एक समय में एक लक्ष्य, यही सफलता का पहला नियम है। सही किताब चुनिए। बहुत सारे छात्र सबसे बड़ी गलती यही करती है। बाजार में उपलब्ध हर गाइड बुक खरीद लेते हैं, हर टेलीग्राम पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, हर यूट्यूब वीडियो देखने लगते हैं, लेकिन इससे पढ़ाई आसान नहीं होती, बल्कि कंफ्यूजन बढ़ जाता है। आपको केवल 4 चीजों पर भरोसा करना चाहिए: ऑफिशियल सिलेबस, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ऑथेंटिक नोट्स। जितने कम स्रोत होंगे, तैयारी उतनी बेहतर होगी। पूरा सिलेबस देखकर डरना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन याद रखिए, पूरा पहाड़ एक दिन में नहीं चढ़ा जाता। हर यूनिट को छोटे छोटे भागों में बांटिए, एक स्टडी प्लानर बनाइए। उदाहरण के लिए, सोमवार यूनिट 1, मंगलवार यूनिट 2, बुधवार रिवीजन, गुरुवार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शुक्रवार मॉक टेस्ट, शनिवार एनालिसिस, रविवार बिग टॉपिक्स। ऐसा करने से आपको कभी भी सिलेबस भारी नहीं लगेगा। दूसरों के नोट्स पढ़ने से जानकारी मिल सकती है, लेकिन याद रहे, कोई भी टॉपिक लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको खुद लिखना होगा। इसलिए हर महत्वपूर्ण टॉपिक को शॉर्ट नोट्स तैयारी कीजिए। डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेट, थिंकर्स, थ्योरी, कीवर्ड्स, फ्लोचार्ट, माइंड मैप, इन सबको अपने कॉपी में लिखिए। एग्जाम से पहले यही नोट आपको सबसे बड़ी ताकत बनेगी। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का महत्व। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हल कर रहे हैं, तो समझिए आपकी तैयारी अधूरी है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से पता चलता है कि इस टॉपिक से बार बार प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल होती है। इन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कम से कम पिछले 10 से 15 वर्ष के प्रश्न पत्र हल कीजिए। सिर्फ उत्तर मत याद कीजिए, ये समझिए कि उत्तर सही क्यों है। बहुत से छात्र कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन ये सच है कि समय सबके पास बराबर होता है। जरूरी होता है सही प्लानिंग की। यदि आप नौकरी करते हैं, तो रोज 3 से 4 घंटे भी पर्याप्त है। अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, तो 6 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई काफी है। घंटों की संख्या नहीं, पढ़ाई की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। रोज रिवीजन करें। एक बार पढ़कर भूल जाना बिल्कुल सामान्य है, इसीलिए रिवीजन जरूरी है। एक आसान नियम अपनाएं, आज पढ़ा हुआ आज ही दोहराए, 3 दिन बाद फिर दोहराए, 7 दिन बाद फिर, 15 दिन बाद फिर। यही तरीका जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचाता है। मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट से बिल्कुल मत डरिए।
शुरुआत में कम नंबर आएँगे, गलतियाँ होगी, लेकिन यही गलतियाँ आपको असली परीक्षा में बचाएँगी। हर मॉक टेस्ट के बाद 3 बातें लिखिए, कहाँ गलती हुई, क्यों हुई, अगली बार इसे कैसे सुधारेंगे। यही प्रक्रिया आपको लगातार बेहतर बनाएगा। 9वां पॉइंट, एग्जाम डे स्ट्रैटेजी। परीक्षा वाले दिन घबराइए मत। पहले आसान प्रश्न हल कीजिए। किसी एक प्रश्न पर अधिक समय मत लगाइए। स्क्रीन पर समय लगातार देखते रहिए। नेगेटिव सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आत्मविश्वास बनाए रखें। एक दिन 12 घंटा पढ़ना और अगले 3 दिन कुछ नहीं पढ़ना, ये सफलता का तरीका नहीं है। रोज 3-4 घंटा नियमित पढ़ना ज्यादा प्रभावी है। छोटे-छोटे निरंतर कोशिश ही बड़ी सफलता बन जाती है। अगर आप सच में नेट सेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही निर्णय लीजिए। मैं दूसरे पर निर्भर नहीं रहूंगा। मैं खुद पढ़ूंगा, सही किताबें चुनूंगा, सिलेबस पूरी करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करूंगा, रिवीजन करूंगा, मॉक टेस्ट दूंगा और लगातार खुद को बेहतर बनाऊंगा। याद रखिए, कोचिंग आपको दिशा दे सकती है, लेकिन सफलता केवल आपकी सेल्फ स्टडी दिला सकती है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नेट सेट, जेआरएफ तथा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।